हाय एवरीवन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं अब्राहम हिक्स की बुक मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कुछ टीचिंग्स। सो मैं कुछ महीनों से सिर्फ अब्राहम हिक्स की ही बुक पढ़ रही हूँ और मैंने इससे पहले द सीक्रेट और सबकॉन्शियस माइंड पढ़ रखा है। बट जो टीचिंग्स यहाँ मतलब इस बुक में दिया हुआ है, दे आर लाइक अमेजिंग। और अब मैं फर्दर मुझे ये लगता है कि आई डोंट नो आने वाले साल में मैं सिर्फ अब्राहम हिक्स की ही बुक पढ़ने वाली हूँ और मैं उनके जो भी लिखी हुई बातें हैं उनको ऐसा नहीं है कि मैं एक बार पढ़ रही हूँ, मैं बार बार पढ़ रही हूँ ताकि वो मेरे दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। एट द सेम टाइम मेरा इंटरेस्ट भी आ रहा है, इसीलिए मैं इतना बार पढ़ पा रही हूँ। सो अभी मैं टेरेस में थी और मेरे होम टाउन में बहुत ज़्यादा ठंडा बढ़ चुका है, तो मेरा थोड़ा सा कोल्ड भी हो गया है, तो मैं छत में ही आज अभी मेडिटेशन भी मैंने छत में किया और अभी पढ़ भी रही हूँ मैं छती में। तो वहाँ पर मैंने एक टॉपिक पढ़ा जिसका नाम है वेन एवर आई फील अबंडेंट अबंडेंस फाइंड्स मी। सो टॉपिक तो थोड़ा सा बड़ा है, बट जो इस टॉपिक के लास्ट 4 लाइन्स है ना, पूरे टॉपिक को सम अप कर देता है। एट द सेम टाइम अगर कोई मैनिफेस्ट कर रहा है कोई चीज़ और उसको नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से काम कर रहा है और मुझसे क्या गलती हो रही है, तो वो ये 4 लाइन उसको भी हेल्प करेगा। सो 4 लाइन कुछ इस तरीके से है कि व्हेन यू आस्क फॉर द मैनिफेस्टेशन प्रायर टू द वाइब्रेशन, यू आस्क द इम्पॉसिबल। व्हेन यू आर विलिंग टू ऑफर द वाइब्रेशन बिफोर द मैनिफेस्टेशन, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, इट इज़ लॉ। इसका मतलब मैं बता देती हूँ आसान भाषा में। इसमें ये बोल रहा है कि जब आपको कोई चीज़ चाहिए होता है तो हम सबसे पहले यूनिवर्स से मांगने लग जाते हैं। उसके वाइब्रेशन में आने से पहले ही हम उस चीज़ को मांगने लग जाते हैं और ये इम्पॉसिबल है कि वो चीज़ हमें मिल जाए इस केस में। बट अगर हम कुछ मांगने से पहले ही उस चीज़ के वाइब्रेशन में आ जाते हैं, उस चीज़ के अलाइनमेंट में आ जाते हैं, तो ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, सारी चीज़ें हमें मिल सकती हैं। तो इसका बेसिकली मतलब ये था कि हमें मांगने से पहले उस चीज़ के वाइब्रेशन में, उस चीज़ के अलाइनमेंट में आना पड़ता है, तब जाकर के हमें वो चीज़ मिलती है। ना कि सिर्फ मांगते जाओ और उस चीज़ को आप फील ही नहीं कर पा रहे हो कि वो चीज़ आपके पास होगी तो आपको कैसा फील होगा। आप उसके लैक के साइड में रह करके आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो, चाहे वो कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ हो या फिर कोई भी फीलिंग वाली चीज़ हो, जैसे कि खुशी या फिर पीस। आप उस चीज़ की लैक में आ करके किसी भी चीज़ को आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो। यही इस 4 लाइन का मतलब था।